सभी धर्म मनुष्य को समान रूप से सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यह हमारा ही दोष है कि हम लोग धर्मों की परिभाषा बदलकर गलत आचरण करते हैं। इस संदर्भ में एक सच्ची घटना प्रस्तुत है। बात सन 1973 ईस्वी की है। उस समय मैं देहरादून के भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत था और दिवाली की छुट्टियों में अपने घर मुजफ्फरपुर नगर आया हुआ था। छुट्टी के उपरांत मुझे पत्नी एवं बच्चों सहित वापस लौटना था। सर्दी प्रारंभ होने वाली थी, अतः ऊनी एवं गर्म कपड़ों की वजह से सामान काफ़ी हो गया था। ट्रेन से हम लोग सहारनपुर तक आए। यहाँ से देहरादून के लिए हमने बस पकड़ी। बस का समय सवेरे 9 बजे था। हम लोग समय पर बस स्टेशन पहुँच गए। वहाँ अत्यंत भीड़ थी, सो पत्नी बच्चों को एक स्थान पर बैठाकर मैं टिकट लेने के लिए जाने लगा, तो साथ में एक बैग भी लेता गया। टिकट लेते समय मैं बैग वहीं पर भूल गया और बस में आकर बैठ गया। सहारनपुर में देहरादून तक हमसे किसी को भी बैग की याद नहीं आई। जब हम देहरादून पहुंच गए तब एकाएक मुझे बैग की याद आई और मैंने पत्नी से कहा कि बैग तो सहारनपुर स्टेशन पर ही छूट गया है। इस पर पत्नी ने कहा, छोड़ो, अब तो मिलेगा भी नहीं। आप भी कितने लापरवाह हैं। उसमें बच्चों के गर्म कपड़े आदि थे, सैकड़ों रुपए का सामान था, साथ ही बैग भी कीमती था। मुझे भी रह रह कर स्वयं पर क्रोध आ रहा था और बैग खो जाने से मैं अत्यंत दुखी हो गया था। देहरादून पहुंचकर तकरीबन 1 बजे मैं ऑफिस तो चला गया, लेकिन ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपने एक मित्र को साथ लेकर देहरादून बस स्टेशन पर गया। वहाँ के स्टेशन मास्टर से प्रार्थना की कि वे सहारनपुर स्टेशन मास्टर से हमारी बात करा दें, ताकि हम उनके बैग के बारे में पूछताछ कर सकें। उन्होंने फ़ोन मिलाया, परंतु उधर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी देहरादून के स्टेशन मास्टर ने कहा कि सामने खड़ी गाड़ी सहारनपुर जा रही है, आप इसके ड्राइवर से बात कर लें, क्योंकि यही बस शाम 4 बजे से उधर से वापस आएगी और लगभग 7 बजे यहाँ पहुँचेगी। अगर भाग्य से बैग वहाँ पर रखा हुआ मिल जाए तो वह ले आएगा। आप सायंकाल 7 बजे पता कर लीजिएगा। हमने ड्राइवर से बात की और उसने आश्वासन भी दिया कि यदि बैग मिला तो मैं लेता आऊँगा। मैंने ड्राइवर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा नाम से क्या करना है, लेकिन मेरा नाम इमरान है। बस चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने अपने एक परिचित से बात की तो उन्होंने बोला आपका बैग नहीं मिलेगा, क्योंकि वह ड्राइवर मुसलमान है। उस पर भरोसा करके आपने ठीक नहीं किया। मैं इसी सोच में डूबा रहा कि अचानक मेरे मन में एक विचार आया, मैं स्वयं ही सहारनपुर चला जाऊं। फिर मैं जाने के लिए 4 बजे बस में सवार भी हो गया। तकरीबन 5 बजे से मैं छूटलमल पहुंचा तो ध्यान आया कि 4 बजे तो उस बस के ड्राइवर को भी लौटना था। मैंने अपनी बस के ड्राइवर से कहा कि यदि रास्ते में आपको अमुक बस दिखाई दे तो रोक लेना। कुछ देर में वह बस आती दिखाई दी। ड्राइवर ने उसको रोकने का इशारा दिया। मैं उतरकर ड्राइवर के पास चला गया। बैग मिल गया है। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। फिर मैं उसी बस से वापस देहरादून आ गया। यहाँ आने पर मैंने अपने ड्राइवर को इनाम के तौर पर रुपए देने चाहे, पर उसने नहीं लिए। उसने कहा मैं रोजे से हूँ और आज मैंने खुदा की इबादत में एक नेक काम किया है, मेरा तो रोज़ा सफल हो गया। मैंने जब उसका यह विचार सुना तो मेरा सिर नतमस्तक हो गया। मुझे आत्मग्लानि होने लगी। मैंने इस व्यक्ति पर व्यर्थ ही संशय किया। यह तो बड़ा सत्यनिष्ठ एवं ईमानदार व्यक्ति है। यह सत्य है कि प्रत्येक धर्म में मानवता एवं सदाचार संबंधी एक से ही विचार है, परंतु हम उनका पालन नहीं करते और आपस में लड़ते रहते हैं। हरिशरणम।
इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति धर्म से बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्म से बड़ा या छोटा होता है। धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसी ही सत्य और रोचक घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।